हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बिजनेस स्टडीज क्लास। बच्चों, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उस लास्ट क्लास के अंदर हमने बीएसटी के अंदर एक नए चैप्टर को शुरू किया था जिसका नाम था सोर्स ऑफ फाइनेंस। और उस चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि एक्चुअल में फाइनेंस का मींस क्या होता है, या फिर हमने एक ओवरव्यू के थ्रू समझने की कोशिश की थी कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिन सोर्सेज से एक बिजनेस पैसा इकट्ठा कर सकता है और एक बिजनेस को किस टाइप के फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था एक बिजनेस को फिक्स्ड कैपिटल की और करंट कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। फिक्स्ड कैपिटल से बिजनेस है जो फिक्स्ड एसेट्स वगैरह को परचेज करता है जिसे वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, और हमने करंट के अंदर देखा था कि जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए काम में जैसे एम्प्लॉयज को सैलरी देना, वेजेस देना और अदर एक्सपेंसेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना, अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट देना, ये सब किसके अंदर आता है? आपके वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है। क्लियर है? आज उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसे तीन कैटेगरी में बांटा गया है, आज हम वो यहां पे समझने वाले हैं। जो पहली कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। कहने का मतलब है आप इसमें बात करोगे टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। अगर किसी से आपने पैसा लिया है तो आपने कितने वक्त के लिए लिया है तो वो किस ड्यूरेशन के अंदर आएगा वो आपको इस कैटेगरी के अंदर देखना है। फिर आएगी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पे आपका फाइनेंस दो तरीके से बटा हुआ है वो हम देखेंगे। देन आपका आएगा ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड के साथ। देखिए पीरियड की यहाँ पे बात हो रही है। अगर आपने किसी से पैसा लिया, अगर आप अपने फ्रेंड से पैसा लेते हो 100-200 रुपए और उसको कहते हो कि मैं तुझे ये 100-200 रुपए जो भी तूने दिए हैं मैं तुझे 10 दिन बाद लौटा दूंगा, तो इसका ड्यूरेशन कितना है? 10 दिन यानी 10 डेज। 10 डेज के लिए वो पैसा लिया गया और 10 डेज बाद वो पैसा दोबारा आपको फ्रेंड को करना है। तो बच्चे जो ड्यूरेशन है ना, इस ड्यूरेशन के बेसिस पे सबसे पहले आपको सोर्स ऑफ फाइनेंस को समझना है। क्लियर है? तो सोर्स ऑफ फाइनेंस को ड्यूरेशन के बेसिस पे तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एक है शॉर्ट टर्म फाइनेंस, एक है आपका मीडियम टर्म फाइनेंस और एक है आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस। यानी एक जो आपने पैसा लिया है वो कम से कम समय के लिए है। कम से कम समय का मतलब है विथ इन 1 ईयर। जो आपने कम से कम कितने वक्त के लिए लिया है? 1 साल के लिए लिया है, वो सब किस में आएगा? शॉर्ट टर्म के अंदर आएगा। पैसा आपने 1 से लेके 5 साल के लिए लिया है किसी से तो वो मीडियम टर्म के अंदर आएगा, और अगर आपने पैसा 5 साल से ज्यादा के लिए लिया है किसी से तो वो लॉन्ग टर्म में आने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल लेके आ रही है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल लेके आ रही है और उससे कह रही है कि आपके कच्चे माल का जो पेमेंट है वो हम 2 महीने बाद आपको कर देंगे। तो आपने कहीं ना कहीं जो ट्रेड किया है वो किस पे किया है? उधार पे, क्रेडिट पे किया है। तो ये क्या है? शॉर्ट टर्म का पार्ट है। क्यों? क्योंकि आपने उसे प्रॉमिस किया है कि आप 2 महीने बाद उसका पैसा यहाँ पे लौटा देंगे। क्लियर है? तो मैंने एग्जाम्पल में भी लिखा है आपका ट्रेड क्रेडिट, यानी आपने जो पैसा लिया है किसी से भी बिजनेस के लिए वो कम से कम 1 साल के लिए लिया है या फिर उससे भी कम वक्त के लिए लिया है, तो वो सब किसके अंदर आएगा? आपके शॉर्ट टर्म के अंदर आएगा। यानी 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मीडियम टर्म की बात करें तो आपने वो पैसा कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए अगर किसी से लिया है तो वो सब किस में आएगा? मीडियम टर्म के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पब्लिक से डिपॉजिट किया। पब्लिक से डिपॉजिट का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है? अपने काम को करने के लिए पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है और बाद में पब्लिक को कुछ सालों बाद, 2 साल 3 साल बाद उन्हें इंटरेस्ट के साथ वो पैसा लौटा देती है। एक प्रोमिसरी नोट होता है, उस बेसिस पे आगे देखेंगे इसको ढंग से क्या होता है। ठीक है? लीज फाइनेंसिंग, लीज फाइनेंसिंग के थ्रू पैसा लिया जाता है। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? मीडियम टर्म के अंदर आते हैं, जो 1 साल से लेके 5 साल के लिए होते हैं। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म के अंदर वो सोर्सेज आएंगे जो कम से कम 5 साल के लिए और 5 साल से ज्यादा के लिए आपके साथ हैं। तो एक कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी अगर कोई शेयर्स इशू कर रही है तो जो शेयर होल्डर है वो आपके साथ लंबे समय तक चलते हैं, लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। तो जो आपके शेयर्स हैं और जो आपके डिबेंचर्स हैं वो किसके अंदर आते हैं? आपके कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म सोर्स के अंदर आते हैं। क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, आपका जो फाइनेंस है वो कितने तरीके का है? 3 तरीके का है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और आपका लॉन्ग टर्म। क्लियर है? अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि ओनरशिप के बेसिस पे आपका फंड कितने तरीके का है। एक होता है ओनर्स फंड यानी मालिक का खुद का पैसा, और एक होता है बोरोड फंड। देखो मालिक के पास खुद का पैसा कहां से आएगा? अगर उसने कोई सेविंग्स कर रखी है तो वो होगी, वो लगा रहा है तो वो भी ओनर्स फंड है। फॉर एग्जांपल उसका बिजनेस चल रहा है, उसके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को वो दोबारा से उस बिजनेस की ग्रोथ के अंदर लगा रहा है तो वो भी ओनर्स फंड है, क्योंकि मालिक का प्रॉफिट था, मालिक उसे लगा रहा है। बट बोरोड फंड क्या है? अब मालिक ने किसी और से
पैसा लोन पे लेके उधार लेके कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगाया है, तो वो सब क्या है यहाँ पे बोरोड फंड है। या तो वो किसी कमर्शियल बैंक से लोन लेगा, किसी रिलेटिव से लोन लेगा, या डिबेंचर्स को इश्यू करेगा, जो भी चीज है जो उसने लोन पे लिए जिससे उस पैसे को दोबारा चुकाना है इंटरेस्ट के साथ, वो सब किस में आएंगे, आपके बोरोड फंड के अंदर आएंगे। तो ओनरशिप के बेसिस पे कितने तरीके का है, दो तरीके का है, एक है ओनर्स फंड और एक है आपका बोरोड फंड। ओनर्स फंड के अंदर आप शेयर की बात करते हो या रिटेन्ड अर्निंग की बात करते हो, बोरोड फंड के अंदर आप डिबेंचर्स और लोन की बात करते हो, या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपने लोन लिया है आप उनकी बात करते हो। क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप दो तरीके का है, ओनर का खुद का फंड और बोरोड फंड जो उसने किसी से उधार लेके लगाया। ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन की अगर बात की जाए तो सोर्सेज को दो कैटेगरी में बांटा है, एक है इंटरनल और एक है आपकी एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज क्या है, जब बिजनेस खुद का पैसा ही खुद के अंदर लगा रहा है, यानी बिजनेस खुद प्रॉफिट अर्न कर रहा है, प्रॉफिट का कुछ परसेंट है जो खर्च कर रहा है किसके ऊपर, जो उसके खर्चे हैं उनके ऊपर, बट कुछ जो प्रॉफिट का 50% 40% है उसे वो सेव कर रहा है और अपने पास बिजनेस रख रहा है, उसे बिजनेस की ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये एक इंटरनल सोर्सेज है। क्या है आपके इंटरनल सोर्सेज हैं जिनको बिजनेस लगा रहा है। एक्सटर्नल सोर्सेज ये मान लो जितने भी बोरोड फंड है वो सब एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, जहां कंपनी ने बाहर के लोगों से, बाहर के किसी लोगों से पैसा लिया है, तो वो सब किसके अंदर आते हैं, आपके बोरोड फंड, सॉरी आपके एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर आते हैं, यानी आपके सारे बोरोड फंड एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर आते हैं। क्लियर है? अब क्या, आज हमने सोर्स ऑफ फाइनेंस के कुछ कैटेगरीज देखी है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ओनरशिप एंड जनरेशन। एक्चुअल में क्या है, इस चैप्टर के अंदर सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में इन्हीं चीजों को हमें एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है, यानी जो अब हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है उन नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम जैसे ट्रेड क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट, लीज फाइनेंसिंग, शेयर, डिबेंचर्स, रिटेन्ड अर्निंग, लोन, ये मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं इन सबके एक्सप्लेनेशन को ही पढ़ना है। यानी आपको ट्रेड क्रेडिट इन सब के ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और आपको खुद को भी साथ के साथ आइडेंटिफाई करते चलना है कि वो कौन से टाइप का पार्ट है। समझ आ रही बात? जैसे ट्रेड क्रेडिट के ऊपर अपन पढ़ रहे हैं तो ये शॉर्ट टर्म में आएगा, हम पब्लिक डिपॉजिट के बारे में पढ़ रहे तो आपको दिमाग लगाना है कि मिड टर्म के अंदर आएगा। समझ आ रही है बातें? नहीं आ रही है? तो सोर्स ऑफ जो फाइनेंस है ये उसकी कैटेगरीज है, जिन्हें कितने में बांटा गया है, 3 में। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, तो पीरियड के बेसिस पे 3 है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो 1 साल के लिए है, मिड टर्म जो 1 से लेके 5 तक के लिए, लॉन्ग टर्म जो 5 साल से ज्यादा के लिए है। ओनरशिप के बेसिस पे 2 हैं, ओनर्स फंड और आपका बोरोड फंड। ओनर्स फंड की अगर बात की जाए तो मालिक का खुद का पैसा है, बोरोड फंड के अंदर उसने किसी से उधार लिया है। ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन 2 तरीके के हैं, एक है इंटरनल और एक है आपका एक्सटर्नल। इंटरनल में जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन खुद का पैसा खुद में दोबारा से इन्वेस्ट कर रही है वो इंटरनल है, और एक्सटर्नल के अंदर किसी और से पैसा लेके बिजनेस के अंदर लगाया जा रहा है, तो वो सब आपके एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। आई होप कि आप सभी को सोर्स ऑफ फाइनेंस का, बिजनेस के अंदर फाइनेंस की क्या नीड है, वो किस टाइप के पैसे की जरूरत पड़ती है, फिक्स्ड कैपिटल, करंट कैपिटल, वो और सारे सोर्सेज की कैटेगरी को समझ आया होगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी उनमें इन सोर्सेज के एक्सप्लेनेशन के साथ हम हमारी क्लास को शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।